Hello everyone, welcome back to my channel Monica's Learning Hub. This is part 4 of the series 2. Again I'm saying अगर किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. इस पर मैं इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल डिटेल में पूरे टेंसेस एंड अदर जो भी ग्रामेटिकल पार्ट होता है इंग्लिश का वो मैं पूरा कोर्स इस पर डिटेल से टीच करूँगी. और ये जो हमारी सीरीज चल रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस की, इससे पहले एक और सीरीज था सीरीज 1 जिसमें कुछ पार्ट्स हैं जो हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज किया था. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू कीजिए. अगर आपने उससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिटेल में नहीं सीखा है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो वीडियोस देखिए, ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस को बनाएंगे, तो आपको मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में. तो आप उसको सारे वीडियोस को देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं. उसके बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कीजिए. चलिए, तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज सीरीज है उसमें हम कुछ अंडरलाइन वर्ब्स किए हैं. उसमें आपको बताना है कि राइट है या रॉन्ग है. करेक्ट देम वेयर नेसेसरी. जहां पर आपको लगे कि उनको करेक्ट करने की जरूरत है आपको उनको करेक्ट करना होगा. एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस आपको बता देती हूँ. निक्की इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब. अब आपको इस सेंटेंस में बताना है कि ये सेंटेंस ठीक है या गलत, राइट है या रॉन्ग है. ठीक है, निक्की इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब. अगर ये ठीक है तो हम इसको ओके लिखेंगे, अगर ये ठीक नहीं है तो हम वी विल मेक दिस इन अ करेक्ट मैनर. ओके, सो निक्की इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस. निक्की इज थिंकिंग. थिंकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो एक थिंक कर रही है, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू बिलीविंग इन गॉड. आर यू बिलीविंग इन गॉड. अब बिलीविंग इन गॉड इज नॉट एन एक्शन. ये एक्शन नहीं है, ये एक हमारा ये हमारा एक्शन नहीं है, ये हमारा एक नेचर है, ये हमारा एक फैक्ट है कि क्या आप गॉड पर बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं. तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा. इसकी जगह हम अब इसकी जगह हम क्या सेंटेंस बनाएंगे. डू यू बिलीव इन गॉड. क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो. ठीक है, बिलीविंग आर नहीं आएगा इसमें, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी इसमें. वी ऑलवेज आस्क टू एनी वन डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन अल्लाह, डू यू बिलीव इन एनी गॉड. किसी भी गॉड के नाम हम ले सकते हैं कि आप उन पर विश्वास रखते हो. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होगा, ये हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. आई एम फीलिंग हंग्री. इज देयर एनीथिंग टू ईट. आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है. अब फील मतलब तो महसूस करना होता है ना. तो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि मतलब वर्ड टू वर्ड जाते हैं इंग्लिश में. तो अगर आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो आपको सेंटेंस बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. इंग्लिश में एक ही वर्ड के काफी मीनिंग्स निकल जाते हैं. आई एम फीलिंग हंग्री. इज देयर एनीथिंग टू ईट. सो दिस इज करेक्ट सेंटेंस. मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने के लिए है. तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस सॉस इज ग्रेट. इट्स टेस्टिंग रियली गुड. तो अभी आपको लग रहा है कि टेस्टिंग वर्ड इज करेक्ट. सो that's why I'm saying if you watch the previous series, if you learn the tenses in detail, तो आपको ये जो वर्ड्स है ना, आपको ऑटोमेटिकली जब आप बोलेंगे ना फ्लुएंसी में, आपको एक्यूरेसी अपने आप ही आपकी आ जाएगी. जब आप सॉरी आपकी एक्यूरेसी में फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी. अगर आप एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे तो फ्लुएंसी अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी. बट अगर आप फ्लुएंसी पर फोकस रखते हैं तो आपका एक्यूरेसी बिगड़ जाती है. एक्यूरेसी मीन्स जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जो आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं, वो एक्चुअल में करेक्ट फॉर्म में लिखा भी है या नहीं. सो इट्स टेस्टिंग रियली गुड, दिस इज रॉन्ग. तो हम इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे अभी आगे बताते हैं. अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम थिंकिंग दिस इज योर की. एम आई राइट. आई एम थिंकिंग दिस इज योर की. आई एम थिंकिंग दिस इज योर की. मैं सोच रहा हूं ये तुम्हारी चाबी है. एम आई राइट. क्या मैं सही हूं. चलिए, तो अभी हम इसका
करेक्ट फॉर्म देखते हैं, इट टेस्ट्स रियली गुड। सो जैसे हमने प्रीवियस आपने जो सीरीज देखा, प्रीवियस जो पार्ट देखा था इसी सीरीज का, उसमें एक सेंटेंस था, द डिनर स्मेल्स गुड। ठीक है, तो डिनर स्मेलिंग नहीं होगा, इसी तरह से हम टेस्ट होते हैं, इट टेस्ट्स रियली गुड, इट के साथ हम ऑलवेज वी पुट एस और ई एस। ठीक है, सो यहाँ पे टेस्ट तो हो गया, टेस्ट के साथ हमने एस लगा दिया, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट टेस्ट रियली गुड। नेक्स्ट इज आई थिंक दिस इज योर की। सो आई एम थिंकिंग इज रॉन्ग, आई एम थिंकिंग इज रॉन्ग। ऊपर पीछे वाले में, पीछे वाले सेंटेंस जो हमारा था, निक्की इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, मीन्स वो कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से, एनीबडी हु इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, सो वो पिछले दिनों से कुछ सोचती चली आ रही है, तो वहां पे थिंकिंग वर्ड ठीक है, बट यहाँ पर जो थिंकिंग वर्ड है वो गलत होगा। आई थिंक दिस इज योर की, मुझे लगता है ये तुम्हारी की है। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, अगर आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो आई थिंक, बट इसको हम हिंदी में अगर एक्सप्लेन करें तो ये होगा आई थिंक दिस इज योर की, मुझे लगता है यह तुम्हारी चाबी है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और इससे आपका कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी में क्लैरिटी आएगी आपको टेंसेस सीखने में। Thank you so much. Please like, subscribe, and share my channel. Bye bye. See you.